देखो क्वेश्चन है, किसी आयत का क्षेत्र का अगर कर्ण 10 मीटर है तथा उसकी चौड़ाई 6 मीटर है तो उस क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसको हम लोग समझते हैं, इसके बहुत सारे ऑप्शन दिया है, चलो देखते हैं। तो इसको हम लोगों ने बना लिया, अब इसको थोड़ा समझते हैं। तो ये एक आयत का क्षेत्र है, इसको हम लोग क्या मान लिए, इसको इसका कर्ण, ये जो विकर्ण है उसको कर्ण बोलते हैं। ये 10 मीटर है, ठीक है, ये 6 मीटर है, और इसको हम लोग का जो है इसको देखो ये पता नहीं है, क्योंकि अब क्वेश्चन में क्या पूछा था, देखो क्वेश्चन में क्या पूछा था कि उसकी चौड़ाई 6 मीटर है और लंबाई मतलब नहीं पता है ना। हाँ, तो अगर करना है उसकी चौड़ाई, तो देखो चौड़ाई का हमेशा क्या होता है, कम होता है, लंबाई हमेशा ज़्यादा होता है कि नहीं। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको समझने के लिए हम लोग लिखेंगे, माना ए बी सी डी एक आयत है, ठीक है, क्योंकि आयत का क्षेत्र है, मानने का जरूरत नहीं, लेकिन इसको हम ए बी सी डी लिख दिए इसलिए हम इसको मान लिए, ठीक है। अब देखो ध्यान से कि ये जो एरिया है, तो ए बी सी ये क्या एक क्या है 90 डिग्री का एक यहाँ पर एंगल बना रहा है कि नहीं। हमेशा देखना आयत का कोण जो होता है 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये 90 डिग्री, तो ये क्या त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज हो गया। तो ए बी सी एक राइट एंगल त्रिभुज है। हम जानते हैं कि हम लोग क्या जानते हैं, देखो हमेशा क्या होता है, जो ये त्रिभुज होता है ये क्या होता है, ये इसका परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब क्या, इसका लंब है और ये इसका आधार है। तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर, ये एक पाइथागोरस फॉर्मूला है, पाइथागोरस का फॉर्मूला होता है। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि लंबा स्क्वायर मतलब क्या, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। समझ में आ गया। तो यही फॉर्मूला हम लोग अपनाया है पाइथागोरस थ्योरम से। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर मतलब जो लंब है और आधार है इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो देखो ये ए बी क्या है 6 मीटर स्क्वायर है, और बी सी क्या है, बी सी स्क्वायर है, और ये 10 मीटर स्क्वायर है ए सी। तो हम लोग ये 6 कितना होगा 36 हो गया, बी सी का बी सी स्क्वायर और 100 स्क्वायर हो गया। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, मतलब 10 का 10 100 स्क्वायर बोला 100 मीटर हो गया ये। अब देखो इसके बाद क्या हो रहा है कि बी सी स्क्वायर इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 100 माइनस 36 स्क्वायर। हाँ लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ध्यान से देखना, क्योंकि ये जो है इसके आगे प्लस है, वो अगर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। समझ में आवत। इस तरह से हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये जो है ये 100 स्क्वायर माइनस 36 स्क्वायर हो गया। तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 64। देखो ये माइनस करके दिखा दिया 64। तो देखो 64, तो हम लोग अगर बी सी को बी सी सिर्फ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बी सी ये जो स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट बन जाता है, ठीक है। तो रूट बनने का मतलब क्या, अब देखो 8 8 64 होता है, तो 8 मीटर गुना 8 मीटर 64 मीटर स्क्वायर। तो हम लोग इससे 8 मीटर निकल गया, मतलब क्या हम लोग का जो है बेस क्या निकल गया 8 मीटर हो गया, मतलब आधार 8 मीटर। आयत का लंबाई क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, तो उसका लंब क्या होगा, लंबाई हो गया 6 मीटर, चौड़ाई हो गया 8 मीटर, तो 48 मीटर स्क्वायर हो गया। देखो देखो परीक्षा में तो इतना लंबा चौड़ा बनाने से नहीं होगा, अगर शॉर्ट में बनाना हो तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक में बनाया हूँ। शॉर्ट ट्रिक नहीं मतलब वही उसी का ही एकदम बिना लिखे कैसे बनाओगे, तो इस तरह से ये भी अब तुम नहीं लिख सकते हो, बस लिख लेना समझने के लिए। तो क्या है कि ये मेरा दे दिया है तुम्हारा क्या है, ये लंब है और ये कर्ण है और ये क्वेश्चन मार्क है। तो हम लोग क्या लिख लिए 6 मीटर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क स्क्वायर 10 मीटर स्क्वायर। तो हम लोग क्वेश्चन मार्क को रख दिए, तो ये क्या 100 100 हो गया, ये 100 मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है, और ये 36 मीटर स्क्वायर हो गया। तो ये क्या हो गया x मतलब ये क्वेश्चन मार्क 64 मीटर हो गया। तो x इक्वल टू 64 मीटर स्क्वायर, मतलब 8 मीटर यहाँ से निकल गया कि नहीं। अब 8 मीटर निकल गया तो इसका आयत का क्षेत्रफल क्या होगा 6 गुना 8 48 मीटर स्क्वायर। तो इसको शॉर्ट से इस टाइप से आप बनाओगे तुरंत अगर बनाना है तो, ठीक है। और हम उसको पूरा लिख के समझा के बनाए हैं आपको लिए। तो आपको डिपेंड करता है कि आप किस तरह का एग्ज़ाम दे रहे हो। अगर आप ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप जल्दी बनाओगे, और अगर आपका लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है तो आप उस तरह से बनाओगे ताकि आपको ज़्यादा मार्क्स मिले। देखो किसी संख्या के 5/9 भाग और एवं 4/9 भाग का अंतर 9 है तो वो संख्या क्या है। इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता। तो देखो किसी संख्या माना कि संख्या बराबर x, तो मतलब कि संख्या का 5/9 भाग और उसी संख्या का 4/9 भाग हम लोग इधर लिखना चाहिए था, लेकिन x इधर लिख दिए। तो क्या हो गया ये 5x/9 और ये 4x/9 इक्वल टू 9 इसका अंतर। तो ये इसका 9 का एलसीएम क्या होगा 9 ही हो गया। तो 5x बचा माइनस 4x, अगर दोनों सेम रहे डेनोमिनेटर तो वही लिख दो और उसको माइनस कर दो और कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर क्या हो गया ये इसके साथ गुना होगा कि नहीं,
तो देखो 5x माइनस 4x इक्वल टू 1x, तो 1x के बदले सिर्फ x लिखे, ये 9 कट गया तो क्या हो गया 9 जा 81। नाउ वी कैन से दैट 9 जा कितना हो गया 81, बस खत्म, यही तो है। तो संख्या क्या है तो x 81 हो गया। ये थोड़ा अंडरस्टैंडिंग वाला मैथ है लेकिन आसान है। किसी धन का p q एवं r के बीच 9:7:13 का 9:7:13 के अनुपात में बांटना है। यदि Q एवं R को प्राप्त धन का योगफल 4000 हो तो P को कितना धन मिलेगा। तो देखो हम लोग क्या किए, सिंपल सा हिसाब है कि माना Px बराबर जो 9 अनुपात है उसको 9x मान लिए, Q को 7x मान लिए, R को क्या मान लिए 13x। तो हम लोग का क्या है Q और R का जोड़ करेंगे तो Q और R का जोड़ हम लोग का क्या दिया है 4000 रुपये है। कितना है 4000 रुपये है कि नहीं। तो हम लोग लिख सकते हैं Q मतलब क्या है 7x, R मतलब क्या है 13x, तो इक्वल टू कितना हो गया 4000 हो गया। तो 7 और 13 को जोड़ेंगे तो क्या 20x हो गया, तो 20x इक्वल टू 4000। तो x बराबर क्या हो गया 4000/20। तो हम लोग जानते हैं 20 दूनी 40 और ये 2 जीरो पीछे चिपक गया, तो ये क्या हो गया मेरा x बराबर 200 हो गया। तो इसी प्रकार हम लोग लिख सकते हैं p बराबर 9x है, तो x का मान है 200, तो 9 गुना 200 इक्वल टू 1800। तो p का मान कितना हो गया 1800 रुपये। समझ में आ गया। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक पोल का 1/8 भाग कीचड़ में है तथा 2/3 भाग जल में है। शेष 5 मीटर जल के बाहर है, तो बांस की कुल लंबाई क्या है। फिर से पढ़ रहा हूँ, एक पोल का 1/8 भाग कीचड़ में है तथा 2/3 भाग जल में है, शेष 5 मीटर जल के बाहर है, तो बांस की कुल लंबाई क्या है। तो देखिए इस मैथ को हम लोग समझते हैं। तो ये मैं एक मान लिया एक बांस है, क्या है ये पूरा ये एक पूरा बांस है, ये वाला देख रहे हो। तो इसका 8 भाग मैंने बना दिया क्योंकि 1/8 भाग है ना बांस। तो ये 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग 5 भाग 6 भाग 7 भाग 8 भाग। तो उसका 1 भाग कीचड़ में है, क्या है 1 भाग कीचड़ में है। अब क्या है तो बांस में कितना बचा, यहाँ से लेके यहाँ तक बचा बांस सब, है ना। अब क्या है बोले जो बचा हुआ बांस है उसको मैं क्या कर रहा हूँ 3 भाग कर देता हूँ, 1 भाग 2 भाग 3 भाग, जिसमें बोल रहा कि 2 भाग उसका पानी में डूबा हुआ है, 2 भाग उसका पानी में डूबा है। तो 3 नंबर भाग जो है वो 5 मीटर है, जल के बाहर है। तो अब बोल रहा बांस का पूरा लंबाई ज्ञात करो। तो देखो इसको किस टाइप से करना है, तो इसको यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप से। कहाँ है फर्स्ट स्टेप मेरा, वो तो हो गई फर्स्ट। अब सेकंड स्टेप, तो मेरा 1/8 भाग जो है कीचड़ में है और 2/3 भाग क्या है पानी में है। तो इसको हम लोग जोड़ देंगे सिंपल। तो इसका एलसीएम कर दिए तो 24 आ गया। ये 24 को हम लोग क्या करेंगे 24 को 8 से भागा दे देंगे और 1 से गुना कर देंगे। और यही सेम थिंग 24 को 3 से भागा दे देंगे, 2 से गुना कर देंगे। तो 3 1 जा 3 और ये 3 8 जा 24, तो क्या 8 गुना 2/24। तो 3 1 जा 3 और 8 2 जा 16/24। तो क्या है कि ये मेरा 3 के साथ अगर 16 जोड़ेंगे तो क्या है 19/24। तो भाग मतलब 19/24 भाग जो है कीचड़ और जल में है। अब ये दोनों मिलकर तो बांस का शेष भाग, तो पूरा बांस को अगर 1 मान ले, पूरा बांस को हम लोग क्या बनेंगे पूरा बांस को 1 मान लेते हैं। तो बांस का शेष भाग मतलब क्या 1 माइनस 19/24 है कि नहीं। 24 1 जो 24 में 24 1 जो 24 माइनस 19/24 5/24 हो गया। अब देखो ये 5/24 किसके बराबर है, ये 5/24 जो है एक चीज़ याद रखना, इसको मैं यहाँ पर बना कर दिखा देता हूँ। 5/24 है ये 5 मीटर के बराबर है। तो क्या होगा ये इसके साथ गुना होगा कि नहीं होगा। ये 5 बराबर क्या हो गया 5 गुना 24 हो गया, है कि नहीं। इसको समझ लो ठीक है। तो यहाँ पर अगर 5 के साथ कुछ नहीं मतलब क्या है 1 गुना है, तो 1 बराबर क्या हो गया 5 गुना 24/5 होगा कि नहीं। तो ये 5 5 कट जाएगा तो क्या बचेगा 24, है कि नहीं। तो 24 बात समझो, तो मतलब 1 भाग बराबर क्या हो गया 24। तो बांस की लंबाई क्या हो गया 24 मीटर। समझ में आया।
5/24 बराबर क्या है, 5 मीटर है। 5/24 भाग ना बचा है शेष बास का, तो ये 5 मीटर के बराबर है। तो इसका एक भाग मुझे निकालना है, तो एक भाग निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 5 को 24 के साथ गुना कर दिए, फिर ये 5 के साथ कुछ नहीं, मतलब एक गुना है, तो एक भाग बराबर क्या है, 5 नीचे चला गया, तो 5 कर। लेकिन इसको मैं थोड़ा स्टैंडर्ड वाइज लिखा हूँ। तो बांस की पूर्ण लंबाई प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5/5/24, तो ये गुना हो गया, तो 24 ऊपर चला गया, 5 नीचे आ गया, और इस तरह से कट गया 24 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से ये मैथ कंप्लीट होता है। देखो 47 जो क्वेश्चन है इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, वो कौन सी संख्या है जिसका वर्ग 4667, वो कौन सी संख्या है जिसका वर्ग 4667 मतलब 6467। ठीक है, 6467 एवं 4683 मतलब 4683 के वर्गों के अंतर के बराबर हो। तो इस मैथ को कैसे करेंगे देखो। तो इस मैथ संख्या का मतलब क्या कर, संख्या का मुझे प्राप्त करना है, तो वर्गों का अंतर हम इस प्रकार से करें, रूट के अंदर आ जाएगा, तो 4667 का स्क्वायर और 4683 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये मान के चलो, इसको a मान ले और इसको b मान लेते हैं, तो a स्क्वायर b स्क्वायर हो गया। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी, इसे याद रखना होगा। अगर आप क्लास 5 के स्टूडेंट हो तो ये आपको नहीं मिलेगा, क्लास 7 8 में आपको इस सब चीज़ मिलेगा। तो अपने से कर लिया तो कोई बात नहीं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, समझ में आया। अब देखो क्या है कि हम लोग यही फॉर्मूला सेट करेंगे। तो ए कौन है 4667, तो 6467 है कि नहीं, और बी कौन है 4683। तो हम लोग इन दोनों को जोड़ किए, ए प्लस बी और ए माइनस बी, जोड़ करने पर क्या आया 11,150 1784, गुना करने पर कितना है 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, तो 1,98,91,600 आ गया। अब इसका हम लोग अगर वर्गमूल करेंगे तो ये 2 जीरो छोड़ दो, तो क्या हो जाएगा 446, मतलब ये देखो 4460 आ जा रहा है। इन दोनों को बार बार गुना करोगे तो ये 4460 आ जाएगा। थोड़ा सा टफ है मैथ, ठीक है, इस प्रोसीड्यूर से, लेकिन करना तो पड़ेगा ही, क्वेश्चन जब दिया गया है। तो इस तरह से ये मैथ्स बन जा रहा है। देखो इस मैथ्स को समझते हैं, यदि गेहूं का दाम 12% बढ़ जाए तो एक आदमी गेहूं की खपत में कितने % कम कर दे कि उसके खर्च में वृद्धि ना हो। देखो एक चीज़ याद रखना कि एक क्या है कि एक कोई कोसी के नाम का एक औरत है, ठीक है। अब वो क्या करती है, ठीक है, वो क्या कर रही है, वो मतलब अपना परिवार चला रही है। तो अचानक देखा गेहूं का दाम 100 रुपये था 112 रुपये हो गया, 100 रुपये था 112 रुपये हो गया। तो वो अब बढ़ गया, तो उसके पास 100 रुपये मतलब होता है खर्च करने के लिए। तो वो क्या करेगी, उसे क्या करना पड़ेगा, मतलब 112 रुपये उसका, तो मतलब क्या है, जो दाम अभी 112 रुपये, जो गेहूँ 100 रुपये में मिल रहा था अभी उसको कितने में मिल रहा है 112 रुपये में मिल रहा है। तो 100 रुपये में उसे कम गेहूँ मिलेगा, है ना। तो मतलब गेहूँ मान के चलो इसे 1 किलो मिल रहा था, उसे अब कितना हो सकता है, कुछ उससे कम मिले, उससे हो सकता है 800 ग्राम मिले या कुछ भी मिले, एनीथिंग, है ना। बात समझ रहे हो। एक कोसी के नाम का एक लड़की है, वो क्या औरत है, अब क्या कर रही है, वो परिवार चला रही है। तो उसको पता चला, ध्यान से समझना, फिर से बता रहा हूँ, कि वो गेहूँ कितना रुपए में खरीदते हैं 112 रुपये में, 100 रुपये में खरीदती थी। 100 रुपये में उसे 1 किलो मिल जाता था। अभी कितना मिल रहा है उसे 100 रुपये में, 112 रुपये में 1 किलो मिल रहा है। तो वो देखा कि मेरे पास तो 100 रुपये ही है, मेरा तो इनकम नहीं बढ़ा, तो उसे क्या करना पड़ेगा, गेहूँ को कम करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नहीं बोला है कि ऐसा तो कम नहीं बोला है कि उसे कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा उसको खपत में। तो माना गेहूं का मूल्य 100 रुपये है, ठीक है, 12% वृद्धि करने पर, तो देखो 100 रुपये तो है ही है उसका दाम गेहूं का, और 100 का 12% बढ़ गया। तो 12 मतलब क्या परसेंट, मतलब 1/100, 12/100, ये 100 कट गया, तो 100 + 12 112 रुपये हो गया।
ये रुपये का साइन इस टाइप से देना चाहिए था, मेरा आदत हो चुका है तो मैं क्या करूँ, ठीक है। लेकिन आप लोग इस टाइप से दोगे। अब देखो 112 रुपये में खर्च में उसे कितना कमी करना पड़ेगा, 12 रुपये। 112 रुपये में उसे कितना खर्च कम करना पड़ेगा, 12 रुपये कम करना पड़ेगा। तो 1 रुपये में कितना करना पड़ेगा, 100 रुपये में कितना करना पड़ेगा, क्योंकि 100 से ही ना परसेंट निकलता है। तो देखो 100 रुपये में 1 रुपये में 12 बटे 112 हो गया। ये एक एक नियम होता है, और 12 बटे 112 गुना 100। तो इसको हम लोग देखो, इसको 6 दूनी 12 कर दिए, और 112 को हम क्या किए, 2 गुना 28। देखो इस तरह से हम लोग 56 दूनी 112, 28 दूनी, और भी काट सकते थे लेकिन नहीं काटे। तो अब क्या है, ये दो कट गया, और देखो क्या है, ये दो कट गया, है ना। अब मैंने क्या किया, देखो ये 2 को काट दिया, इसको 50 कर दिया, 50 को काटा तो 25 हो गया, और ये 14 हो गया। फिर 14 को काटा 7 हो गया, और ये 3 हो गया। तो ये इस प्रकार से काटना, तो क्या होगा, 3 गुना 5, 3 गुना 25 कितना, 75, और नीचे क्या बचेगा, 7। तो देखो उसके बाद क्या हो रहा है, तो 75/7। तो आप देखो क्या है कि ये 75/7 क्या है, एक्चुअली में परसेंट हम लोग कर सकते हैं। तो देखो 7 10 या 70, 5 बचा, तो जो 10 है उसको हम लोग स्टैंड रखेंगे, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे, तो 5/7% हो गया। इस तरह से हो गया मेरा आंसर। तो 10 होल 5/7% आंसर हो गया। समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम, 10 पूर्णांक 5/7। दैट्स ग्रेट, ओके।